अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके थर्ड सेमेस्टर तक जितने भी कम्युनिकेशन स्किल के स्टूडेंट हैं उनके साथ आज मैं यूनिट फर्स्ट को शेयर करने वाला हूं। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके टोटल 3 यूनिट्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो 2 वीडियोज़ आएंगी उनमें अलग से हम 2 यूनिट डिस्कस करेंगे। तो टोटल 3 वीडियोज़ के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने नया बनाया है और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अगर खुद की वर्डिंग लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मेरी जो है एक एक्सपीरियंस है मेरा। तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, रट्टा ना लगाएं। और आप जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा उसके बाद अगर आप खुद की वर्डिंग यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के अंदर तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, उसके बाद स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, यानी कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, यानी द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फॉर्मेशन को शेयर करने जब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है। कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है। और कम्युनिकेयर का मतलब है टू शेयर। टू शेयर कम्युनिकेशन कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है जिसका मतलब है टू शेयर। अब कम्युनिकेशन हम अगर हम इजी वर्ड में मैं आपको समझाऊँ तो कम्युनिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, थॉट्स और फीलिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल या फिर पर्सन। तो उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे। यानी इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे। आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ कम फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर, and the process of sharing ideas, information, thoughts and feelings between 2 or more persons is called communication। तो communication का मतलब होता है information को share करना या feeling को, thoughts को एक person से दूसरे person तक, उसे हम communication कहते हैं। ये हो गया communication। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सेकंड जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन एग्ज़ाम में इतना खास नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर इसे 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम इस तरह मैं आपको इजी वर्ड में बताऊं, ये शो करता है कि कम्युनिकेशन जो है वो हमारी लाइफ के अंदर उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, यानी वो हर जगह यूज़ होता है। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन का यही मतलब है कि कम्युनिकेशन हम अपनी एवरीडे लाइफ हम यूज़ करते हैं। चाहे हम एजुकेशन के अंदर जब हम कॉलेज जाते हैं तो टीचर अगर हमें कोई लेसन पढ़ाता है तो स्टूडेंट उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है जिसे हम अपनी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं। बिज़नेस के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं, फैमिली के अंदर जो भी हम फीलिंग शेयर करते हैं किसी के साथ, वो भी स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन है। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन का यही मतलब है कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जिसको हम डेली यूज़ करते हैं। ये हो गया स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। आप अगर एग्ज़ाम के अंदर इतना भी लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा, बट कंसेप्ट आपने समझना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर 11 मार्क्स का पूछा गया था कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके जो पहला भी एक प्रीवियस ईयर 11 मार्क्स का पूछा गया था और उससे पिछले साल भी ये 11 मार्क्स का पूछा गया था और इस साल भी एक्सपेक्टेड है। जो मैं आपको गेस्ट पेपर डालूंगा तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर। तो पहले हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, बट आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अगर आपको सिंपल वर्ड में मैं बताऊँ, अगर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो पहले ये मैंने वीडियो बनाई, उससे पहले
पहले मैंने ये वो नोट्स बनाए, नोट के बाद इसको मैंने वीडियो बनाया, वीडियो के बाद इसको मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगा, इसको आप देखेंगे, उसके बाद आप कमेंट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस हुआ वीडियो शेयर करने का, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तो इसी तरह जो कम्युनिकेशन होती है इसका भी एक प्रोसेस होता है। किस प्रोसेस से जो कम्युनिकेशन है वो होती है, तो उसे हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर आपको एक और क्वेश्चन भी बन सकता है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपने क्या लिखना है, ये जो एलिमेंट्स हैं सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइज़। तो ये क्या है, आपने ऐसे ही एक चार्ट बनाना है अच्छे से, तो आपने ये लिख देने हैं, ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यही जो एलिमेंट्स हैं ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं, पहले मैं आपको इस चार्ट से समझाता हूँ, उसके बाद एक ये दूसरा चार्ट है, अगर आप वो एग्ज़ाम में बनाते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, तो आपको पूरे 11 से 11 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो पहला एलिमेंट होता है वो कौन होता है, सेंडर होता है। सेंडर कौन होता है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है। आपको समझ आ रही है, सेंडर हम किसे कहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है। उसके बाद इसके अंदर दूसरा एलिमेंट होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, वो मैसेज होती है। मैसेज क्या होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैसेज कहेंगे। चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, फीलिंग हो, कोई लेसन हो, वो मैं आपके साथ अगर शेयर करना चाहता हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे, मैसेज है ये। मैसेज आपको समझ आ गई। उसके बाद इनकोडिंग क्या होता है, इनकोडिंग होता है कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू वर्ड्स, सिंबल और गेस्चर्स। मतलब मैं आपको किस तरीके से शेयर कर रहा हूँ, उसको वर्ड्स में शेयर कर रहा हूँ, सिंबल से, गेस्चर से, किस तरीके से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपके साथ जो ये चैप्टर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बाय वीडियोस भी कर रहा हूँ और साथ में मैं वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनकोड करना। उसके बाद चैनल, चैनल का क्या मतलब होता है, मीडियम। आपको इन्फॉर्मेशन में मैं कैसे शेयर कर रहा हूँ, उसे हम क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे। चैनल होता है आपको मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ, मीडियम यूज़ टू सेंड मैसेज। ऐसी चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एग्जांपल के तौर पर अगर आपको किसी ने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, अगर आपको या फिर व्हाट्सअप टेक्स्ट के ज़रिए आपने किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उसका मीडियम क्या होगा, आपने व्हाट्सअप के ज़रिए उसको क्या किया, इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो व्हाट्सअप उसके अंदर क्या आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा। अगर आपने चलो मैं आपको बाद में भी बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, वो होता है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, जो जिस तक आप इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हो। जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड अभी की हुई है, तो मैं वीडियोज़ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आप क्या हो, रिसीवर हो। पर्सन हु रिसीव द मैसेज, एग्जाम्पल स्टूडेंट। उसके बाद डिकोडिंग हो गया, आप जो रिसीवर है उसने मेरी मैसेज को अच्छे तरीके से समझ लिया। मैसेज का मतलब है, मैंने आपको बताया, कोई भी इन्फॉर्मेशन, फीलिंग जो भी है। यानी अगर मैं आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं, ये जो पीडीएफ है ये पहुंचा रहा हूं, आपने इसको अच्छे से समझ लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिकोड होना। उसके बाद सेवंथ इसमें जो यूज़ होता है वो होता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक भी होता है और नेगेटिव फीडबैक भी होता है। जैसे आपने मेरी वीडियो देखी, इसके बाद आप कमेंट करोगे कि ये वीडियो हमें अच्छी लगी या बुरी लगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, फीडबैक कहेंगे। फीडबैक यानी जो देता है वो रिसीवर देता है सेंडर को। उसके बाद एट्थ जो होता है नॉइज़ होता है। नॉइज़ मैं आपको अलग से समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। तो ये एलिमेंट्स हैं जो किस में यूज़ होते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। अब अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद आपने एक चार्ट बनाना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चार्ट में आपने सबसे पहले क्या चीज़ लिखनी है, एक सेंडर होता है, क्या होता है, सेंडर होता है। उसके बाद आपने इस तरह एरो लगाना है, वो मैसेज होती है। मैसेज के बाद इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग के बाद आपने इस तरह फिर से एरो लगाना है, चैनल होता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, चैनल क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है, कमेंट ज़रूर कर देना। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी उसका कमेंट करें, मैं उस चीज़ को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा। चैनल के बाद क्या होता है जी, रिसीवर होता है। क्या होता है, रिसीवर होता है। रिसीवर के बाद क्या होती है जी, डिकोड होती है, मैसेज। ये होता है प्रोसेस किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। सॉरी एक मिनट, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। ऐसे डिकोड होता है, क्या होता है जी, डिकोडिंग। आप ये चीज़ कर लेना थोड़ा मैनेज। डिकोडिंग के बाद क्या होता है, फीडबैक जाती है डायरेक्ट सेंडर के पास। क्या जाती है, फीडबैक होती है। जो
मैसेज डिकोड होने के बाद फीडबैक देता है रिसीवर किसको, फिर से वापस सेंडर को। अब अगर आप इस चीज़ को देखें, जो सेंडर होता है वो मैसेज इनकोड करके चैनल के थ्रू रिसीवर को भेजता है। किसको भेजता है, एक मिनट, किसको भेजता है वो मैसेज, रिसीवर को भेजता है। रिसीवर उस मैसेज को डिकोडिंग करके, जो मैंने आपको बताया कि डिकोडिंग किसे कहते हैं, वो फीडबैक फिर से वापस देता है किसको, सेंडर को देता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में हो रही है, जिसमें ये सारा प्रोसेस लगता है। फीडबैक देते हैं, मैसेज होती है, चैनल्स होते हैं, और ये दोनों के बीच में घूमती रहती है। इसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो सेंडर से लेके, रिसीवर से लेके फिर से सेंडर तक पहुंचती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपने एक ऐसा ही चार्ट बनाना है एग्ज़ाम के अंदर, बिल्कुल अच्छे से, नीट एंड क्लीन, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आप जितनी अपनी वर्डिंग लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप, ये मेरा जो है एक्सपीरियंस है 3 से 4 सेमेस्टर का, आप मेरा रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। देखिए, हर एक चीज़ जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर बैरियर्स हम किसे कहेंगे, कम्युनिकेशन के अंदर रुकावट बनाना। अब अगर मैं आपको इजी तरीके में बताऊँ, बैरियर्स का मतलब क्या होता है, रुकावट। ऐसी चीज़ें जो कम्युनिकेशन को समझने में डिफ़िकल्ट कर दें, और जिस तक हम इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं उसको इन्फॉर्मेशन समझ ना आए, यानी रुकावट बनना। बैरियर्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, इसकी आप डिफिनीशन यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स के ऊपर। जैसे अगर दो पर्सन आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अब एक पहाड़ी है, एक कश्मीरी है, अब मुझे कश्मीरी नहीं आती, अगर वो मुझसे कश्मीरी में बात करने लग जाए तो कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। तो इसका मतलब है, इसको हम क्या कहेंगे, कल्चरल बैरियर्स भी कहेंगे, या फिर लैंग्वेज बैरियर भी हम इसको कह देंगे। तो बैरियर का ये मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें यूज़ करना, या फिर ऐसी चीज़ें जो कम्युनिकेशन को मुश्किल बना दें और इन्फॉर्मेशन अच्छे से शेयर ना हो। तो इसी तरह इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे अगर कल्चरल बैरियर की हम बात करें, एक जैसे अगर कोई एक पहाड़ी कल्चर से हो, एक गुज्जर कल्चर से हो, अब इसको गोजरी लैंग्वेज आती है, इसको पहाड़ी लैंग्वेज आती है। जब ये एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, इनका कल्चर डिफरेंट है, तो इनको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो इस तरह कम्युनिकेशन शेयर करने से पहले आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसी को हम कहते हैं बैरियर्स, जो रुकावट बन जाती हैं। तो ये टाइप्स फिर बन जाते हैं, तो टाइप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इनको ओवरकम कैसे किया जाए। सबसे पहला जो टाइप ऑफ बैरियर्स है वो है सेमेंटिक या फिर लिंग्विस्टिक बैरियर भी जिसे हम कहते हैं। इसकी डिफिनीशन आप ये देख सकते हैं, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय लैंग्वेज, वर्ड्स और एक्सप्रेशन दैट द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड और मिस इंटरप्रेट्स। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब होता है जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो आपस में डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब एक पर्सन है, इसको डिफ़िकल्ट वर्डिंग की समझ नहीं आती है, और जो फर्स्ट पर्सन है वो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर रहा है अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, तो दूसरे को अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब भी दो पर्सन आपस में डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करेंगे या फिर एक्सप्रेशन या फिर लैंग्वेज यूज़ करेंगे डिफ़िकल्ट, जो दूसरों को समझ नहीं आती है, तो उसे हम लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ, लिंग्विस्टिक बैरियर किसे कहते हैं, जब दो पर्सन हैं वो आपस में डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करें। अब एक को इंग्लिश आती है, दूसरे को नहीं आती है। अब जिसको आती है अगर वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे तो दूसरे को कैसे समझ आएगा। तो इसी तरह इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कम्युनिकेशन के अंदर। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको हम बैरियर कहते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो रुकावट है वो कम्युनिकेशन के अंदर बन जाती है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। सेकंड जो चीज़ है उसे हम क्या कहेंगे, फिज़िकल बैरियर। अब फिज़िकल बैरियर जो होता है वो ऐसा बैरियर जो एनवायरनमेंटल और फिज़िकल फैक्टर्स की वजह से हो जाए। दैट मीन्स अगर दो इंसान खड़े हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं बातचीत से, अगर उसी की वजह से अगर वो एक इधर खड़ा हो जाए, एक कोई 20 फुट दूर जगह खड़ा हो जाए, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको नज़दीक आना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, फ़िज़िकल बैरियर। फ़िज़िकल बैरियर की दूसरी एग्जांपल क्या है, जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बाहर से कोई शोर आ रहा है, स्टूडेंट शोर कर रहे हैं या कोई लड़के हैं या कोई खेल रहा है, उसका शोर आएगा, नॉइज़ आएगी, तो उसे भी हम किस में काउंट करेंगे,
फिजिकल बैरियर के अंदर। फिजिकल बैरियर ऐसा होगा जो एनवायरमेंटल और फिजिकल फैक्टर्स की वजह से आ जाए, तो इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जाम में आपने इतनी ही डिफिनीशन लिखनी है, साथ में अगर आप एग्जांपल लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब है जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अगर एक पर्सन, जैसे अगर स्टूडेंट टीचर्स के साथ कर रहा है कम्युनिकेशन, अब जो स्टूडेंट है उसको स्ट्रेस है, फियर है, तो उसकी वजह से वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अपने टीचर के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद सोशो कल्चर बैरियर, मैंने आपको पीछे ही बता दिया, ऐसा बैरियर जो डिफरेंट रिलीजन से हो, डिफरेंट कल्चर से हो या किसी और जगह से हो और उन कम्युनिकेशन करने में भी दिक्कत करता है। जैसे 2 डिफरेंट रिलीजन वाले हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत रुकावट ज़रूर आएगी अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करने में। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ टू ओवरकम बैरियर्स, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम बैरियर्स। अब बैरियर को ओवरकम कैसे किया जाए। सबसे पहले आपने यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है। रिड्यूस फिजिकल डिस्टर्बेंस आपने कम करनी है, यानी आपने कम्युनिकेशन, पहले आपने सिंपल वर्ड यूज़ करनी है अपनी कम्युनिकेशन में। उसके बाद फिजिकल डिस्टर्बेंस का मतलब ये आपने कम्युनिकेशन उस जगह पे करनी है जहाँ पे शोर नहीं है या फिर कोई और जो चीज़ें हो रही हैं वो कम हो रही हैं, तो आपने कम्युनिकेशन हमेशा उस जगह पे करना है। बिल्ड ट्रस्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, आप जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस पर आपने ऐसे बात करनी है कि उस पर आपको पूरा 100% ट्रस्ट आ जाए, और हमेशा पॉजिटिवली आपने क्या करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। किसी भी आपका जो पार्टनर होगा जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करेंगे उसकी किसी भी बात को नेगेटिव नहीं लेना है। और लास्ट में आपने फीडबैक लेनी है और अच्छे से समझना है। ये हो गया बैरियर और उनको कैसे कम किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, वही हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आपको पता है वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन is the use of word to share information, ideas or feeling. It can be spoken or written. अब जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें हम अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं क्या शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। इट कैन बी स्पोकन और रिटन। स्पोकन और रिटन का मतलब ये है कि इसको हम बोल के भी शेयर कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन को एक दूसरे के आमने सामने बातचीत कर सकते हैं, और दूसरा लिख के भी, लाइक लेटर के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए भी हम इसको शेयर कर सकते हैं। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ऑरल कम्युनिकेशन जिसमें हम फेस टू फेस किसी पे बात करते हैं या फिर किसी के साथ फ़ोन कॉल्स पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, स्पीच देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, यानी मुंह से कुछ वर्ड निकाल कर, उसे हम क्या कहेंगे, ऑरल कम्युनिकेशन। इसके अंदर सेकंड जो टाइप होता है वर्बल कम्युनिकेशन का वो होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम लेटर यूज़ करते हैं, ईमेल्स यूज़ करते हैं, मैसेजेस यूज़ करते हैं, रिपोर्ट और बुक्स यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब हो गया ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम रिटन का यूज़ करें। जैसे हम लेटर किसी को लिख रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटन कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेज क्या हैं, ये फास्ट क्लियर कैन बी रिकॉर्डेड हो सकती है, ये जल्दी हो जाती है, क्लियर अच्छे से आगे वाले को समझ आती है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग इफ वर्ड्स आर अनक्लियर। ये एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अगर किसी को वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी वजह से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो आप इसके 2 टाइप्स हैं वो आपने याद रखने हैं, वर्बल की, और इसकी डिफिनीशन आपने याद रखनी है। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। लास्ट वन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, शेयर्स इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जिसको हम शेयर करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड, बिना वर्ड यूज़ किए। इट यूज़ गेस्टर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस। इसका ये मतलब है हम विदाउट कुछ बोले हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, किस तरीके से, बॉडी लैंग्वेज से। किसी को हम इस तरह हाई नहीं कर देते हैं हाथ से, इस तरह हाथ हिला के हाई करते हैं, तो वो किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। या आई कॉन्टैक्ट किसी के साथ हम करते हैं तो वो भी किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। एग्जांपल्स इसकी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। अगर हम किसी की तरफ देख के स्माइल करते हैं और
उसको हम शोज़ करते हैं कि हम खुश हैं, तो आगे वाले को समझ आ जाती है हाँ ये खुश है, इसने स्माइल की, वो हैप्पी वाली स्माइल होती है। अगर हम वो करते हैं तो इसका ये भी मतलब है हमने इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू यूज़ की, विदाउट यूजिंग वर्ड। तो ये भी क्या है, इसकी नॉन वर्बल की एग्जांपल है। उसके बाद ये बाकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में जो चीज़ है वो कंक्लूजन, जो मैंने इसमें यूनिट फर्स्ट का रखा हुआ है, कम्युनिकेशन हम सबको पता है इज़ एसेंशियल इन लाइफ। ये वर्ड आप जो है ये उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग बैरियर एंड यूजिंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इफेक्टिव। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैंने ऐसे ही ऐड किया था। अगर आपको ये नोट चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके रख सकते हैं। ये था यूनिट फर्स्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। कोशिश करें कंसेप्ट समझने की, अभी भी आपके पास टाइम है। जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आप एग्ज़ाम में खुद की वर्डिंग यूज़ करेंगे। अगर आप खुद के वर्ड्स यूज़ करेंगे ना, ये मेरी आपको गारंटी है और मेरा ये आपके साथ एक्सपीरियंस भी है। आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हैं, जो मैंने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं उनके कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं कि कितने हेल्पफुल रहे हैं वीडियो। अगर आप कंसेप्ट समझ के खुद की वर्डिंग लिखना चाहते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आप मेरा रिज़ल्ट भी देख सकते हैं मेरे नाम से। तो मिलते हैं यूनिट सेकंड की वीडियो लेके, उसके साथ हम हेल्थ एंड वेलनेस की वीडियोज़ भी शेयर करेंगे आपके साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।